अभी रिसेंटली मैं धुरंधर मूवी देखने गया था अपने दोस्तों के साथ। एंड मेरा एक दोस्त लिटरली कहता कि यार रणवीर सिंह के बाल कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। एंड वेल एक बात बताऊं, अगर तुम लोग भी अपने बालों को लंबे करोगे, वेरी हाई चांस तुम भी अच्छे लगो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम में से मोस्ट ऑफ इंडियंस की जो स्कल होती है पीछे से उठी होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। इसे गे एलियन स्कल भी कहा जाता है लुक्स मैक्सिंग के टर्म्स में। एंड ये अच्छी नहीं होती, ये हमारी बुरी हैबिट्स की वजह से बनी होती है। तो जब हम अपने बालों को लंबा करेंगे, होगा क्या, ये पीछे का सारा जो पार्ट है जैसे मेरा छुपा हुआ है, छुप जाने वाला है। एंड आप इन जनरल अट्रैक्टिव लगने वाले हो, आपकी साइड प्रोफाइल भी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अब ये ऑलमोस्ट सबके लिए वर्क करने वाला है, बट सबके लिए वर्क नहीं भी करने वाला है। काफ़ी बंदों का स्कल अच्छा भी होता है, जैसे ब्रॉक लेसनर जी का आप देख सकते हो। तो उनमें मे भी छोटे बाल ही बेस्ट लगें, बट तुम्हें डेफिनेटली एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। क्या पता ये तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में डायरेक्टली 2 से 3 पॉइंट बढ़ा दे। अब बालों को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी बंदे बालों को लंबा करना चाहते हैं, बट बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपके बाल बहुत ज़्यादा अजीब दिखते हैं। ऑलराइट, तो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा दूसरा टाइम है मैं अपने बालों को लंबा कर रहा हूँ। पहले इस ऐसे लंबा किया था एंड फिर कटवा के अब लंबा कर रहा हूँ। एंड अभी भी मेरे बाल जो है लॉन्ग की कैटेगरी में ही आते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ यहाँ तक ले आऊँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपना अप्रोच। अब तुम्हें बाल लंबे कैसे से चाहिए, कोई पर्टिकुलर अगर तुम्हारे पास हेयर स्टाइल है लंबे बालों के लिए, मैं वैसे क्या रिकमेंड करता हूँ कि तुम अपनी पहले तो बालों को बराबर करवा लो तीनों साइड से, या छोटे करवा लो, बिल्कुल ही बराबर होने चाहिए तीनों साइड से। एंड अब अपने बालों को तुम्हें करना है लंबा। होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। फिर आएगा बीच में ऐसा फेज जब तुम्हारा जलूस निकल जाएगा, मतलब तुम बहुत ज़्यादा झल्ले लग रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा कोई आदिवासी होता है जैसे। तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ से बाल खराब होने लग जाते हैं, मैं सैलून भी नहीं जाता हूँ। अब मैंने अप्रोच चेंज कर लिया अपनी। सिंपल कैंची पकड़ाता हूँ घर पे किसी को, तुम चाहे सैलून चले जाना, उनको बोलता हूँ ये वाले बाल काटो मेरे, ये जो निकल रहे हैं। एंड यहाँ से अगर मेरे बाल बाहर की तरफ आ रहे होंगे वो कटवा लूँगा साइड टू साइड से। 2 मिनट का काम होता है, दैट इज़ इट। फिर मेरे बाल प्रॉपर सेट हो जाते हैं। तुम ये करना है, ये कर लो। दूसरी अप्रोच जो कि तुम ले सकते हो, यहाँ से ट्रिम बजवा लो, जैसे रोमन रेंज बजवाता है, यहीं से बजवाना। एंड बार्बर को बोल देना, एक बार अच्छी तरह बताना कि भाई मेरे को मेरे बाल लंबे करने हैं, बस जो मेरा जुलूस निकल रहा है उसको थोड़ा सेट कर दे। एंड बस एक आधी 2 कैंची मार दे, या फिर ट्रिम करवाना है तो ट्रिम करवा ले। सिंपल ये चीज़ें तुम कर सकते हो। एक या फिर लोअर फेड भी बजा सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है कंप्लीटली। मैं नहीं बजवाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल तीनों साइड से बराबर लंबे हों, सिमेट्री में रहें। तो तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा हो सकता है फेस शेप हल्का सा डिफरेंट हो। एक्सपीरियंस कर लो, पता लग जाएगा खुद ही। मतलब सिंपल सा मेरा कहने का ये मतलब है, तुम्हें रेगुलर ट्रिम्स करवा लेनी है, दैट इज़ इट। और कुछ भी नहीं करना है। एंड अपने बालों को लंबा होने देना है, होने देना है, होने देना है। एंड इसके बाद तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे हो जाएँगे, बट लंबे होने के बाद भी बीच-बीच में से यहाँ से आते हैं बाहर, तो उनको अगेन ट्रिम करवाना पड़ेगा, यही करना पड़ता है। तो ये होता है, फिर 3 महीने में 1 बार करवाना पड़ेगा या 2 महीने में, डिपेंडिंग तुम्हारी हेयर ग्रोथ कैसी होती है, इतना ही होता है। एंड अब ये बात करते हैं तुम्हारे बाल लंबे कितनी देर में हो जाएँगे। देखो मेरे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी लंबे हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। 6 महीने में ही मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं। काफ़ी बंदों को 9 महीने भी लगते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन तुम्हारी हेयर ग्रोथ कैपेसिटी कितनी है। जनरल से टिप्स दे सकता हूँ, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखना, तो बाल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, लंबे भी थोड़ा जल्दी होंगे। दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी बंदों का मिथ होता है कि हेयर फॉल होने लग जाता है लंबे बालों में। भाई 2025 है, प्लीज़ थोड़ा-सा दिमाग लगा लो। अगर तुम्हारे बाल छोटे होंगे तो झड़ेंगे भी कम ना, एंड अगर बाल लंबे होंगे तो झड़ेंगे भी ज़्यादा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब ऑफ कोर्स मैं ऐसे हाथ मार रहा हूँ एंड गुच्छा भर के आ रहा है, तो मैं डेफिनिटली डर जाऊँगा, मेरी फटनी भी चाहिए एंड मेरे को इंस्टेंटली डॉक्टर पे जाना चाहिए, क्योंकि फिर मे बी हेयर लॉस हो रहा है, या फिर मेरे बालों में से कहीं से गैप निकल रहा है। तो ये तो फिर लंबे बालों से लिंक हुआ ही नहीं ना, अगर तुम्हारे बाल छोटे भी होंगे तो भी झड़ जाएँगे। एंड अगली बात आते हैं हम स्टाइलिंग की अगर करें, क्या स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे स्ट्रेट बाल होंगे, क्या करोगे, पीछे रख लोगे या हल्का-फुल्का कर सकते हो स्टाइल, बट लंबे बालों को नहीं पड़ती इतनी ज़रूरत, तुम ऐसे भी रख के जा सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को यही लगती है। मेरे तो बाल कर्ली हैं, मेरे तो वैसे भी टिके रहते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारा ऑकवर्ड फेस आ रहा है, एक और चीज़ तुम कर सकते हो अपने बालों को मैनेज करने के लिए, या तो कैप्स का यूज़ कर लो या बैंड का। ज़्यादा हफ्ते तो चलता भी नहीं है ऑकवर्ड फेस, थोड़े टाइम बाद हट ही जाता है। तो कंप्लीटली चॉइस तुम्हारी है। ट्रिम्स भी करवा सकते हो, अगर कहीं रेगुलरली जाते हो कॉलेज वगैरह तो ट्रिम्स करवा लो। नहीं तो घर पे बैठे रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी बाहर जाना है, टोपी लगा सकते हो। एंड विद टाइम ऑकवर्ड फेस चला जाता है एंड बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं। तो ऐसे तुम अपने बालों को बहुत प्यार से लंबा कर सकते हो। विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।